हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमी का एक और टॉपिक जो कि है फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऐसे क्या फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे कि आज़ादी के बाद, जब हमने आज़ादी हासिल किया उसके बाद गवर्नमेंट ने डायरेक्टली सरकारी कंपनियां खोलनी शुरू कर दी और प्राइवेट सेक्टर को खोलने की परमिशन नहीं दी। ठीक है, इसके कई रीजंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिशियंस रियलाइज्ड दैट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पॉलिटिशियंस ने ये रियलाइज़ किया कि भाई सब कुछ डिमांड सप्लाई या प्राइवेट सेक्टर पे नहीं छोड़ सकते। ऊपर से वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट सेक्टर आई थी और पूरे मुल्क पे राज करके बैठ गई। तो इसीलिए जो पॉलिटिशियंस थे वो प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा सा घबराते थे, सोशलिज्म को ज़्यादा फेवर करते थे। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियल ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर वन, लैक ऑफ कैपिटल। जो प्राइवेट बंदे थे उनके पास कैपिटल ही नहीं थी। तो फर्स्ट इज देयर वाज अ नीड फॉर बिग पुश। इकोनॉमी में बिग पुश चाहिए। बिग पुश की थ्योरी रोजेनस्टाइन रॉडन ने दी हुई है और बिग पुश कहते हैं कि भाई इकोनॉमी में बल्क में इन्वेस्टमेंट करो की सेक्टर्स में, ताकि इकोनॉमी को बड़ा पुश मिले और इकोनॉमी डेवलप हो जाए। तो देयर वाज अ नीड ऑफ बिग पुश इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में बिग पुश चाहिए और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज रिक्वायर्ड। कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि तरक्की हो। कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट एंटिटीज़। तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बल्क में इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट की तरक्की करे, और जिनके पास था वो लगाना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। तो जिन लोगों के पास पैसा था वो लगाना नहीं चाहते थे। ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, क्योंकि लो डिमांड थी एंड लो डिमांड वाज ड्यू टू लो इनकम, लोगों की इनकम कम थी। तो गवर्नमेंट को ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, प्राइवेट सेक्टर आगे आया ही नहीं। जिनके पास पैसा था भी उन्होंने भी नहीं लगाया क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी। लोग गरीब बहुत थे और लोग सफ़र करते थे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा थी कि लो इनकम होगी, लो डिमांड होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगी, फिर फर्दर लो इनकम होगी, ऐसे चक्री सी चलती रहती थी ये गरीबी की। नेक्स्ट, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट चाहती थी कि सोशल जस्टिस हो, इक्वालिटी आए, ये ना हो कि इनइक्वालिटीज़ फैल जाएं और सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें और वो अमीर ही होता रहे और लोग गरीब रह जाएं। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, सोशल जस्टिस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सोशल जो जस्टिस है वो सिर्फ सरकार जब पार्टिसिपेट करेगी इकोनॉमी में और खुद की कंपनियां खोलेगी, उसी से आ सकता है, बजाय इसके कि प्राइवेट को दे दे और इनइक्वालिटीज़ फैल जाए। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट गवर्नमेंट इन्वेस्ट फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अदर वेलफेयर मोटिव। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या था? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना और वेलफेयर करना, ना कि प्राइवेट कंपनी की जगह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन कमांडिंग हाइट्स। गवर्नमेंट ने कहाँ इन्वेस्ट किया? कमांडिंग हाइट्स इंडस्ट्रीज, जो कि हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने हैवीली इन्वेस्ट किया। तो बेसिकली देर आर थ्री रीजंस जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने बल्क में इन्वेस्टमेंट किया, खुद गवर्नमेंट कंपनी खोली। जैसे लैक ऑफ कैपिटल, पैसा नहीं था प्राइवेट बंदे के पास तो ताकि वो सामान खरीदें, डिमांड भी नहीं थी इतनी, और दूसरा जिनके पास पैसा था वो लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, और तीसरा सोशल जस्टिस के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद तो वेलफेयर ही होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं भी समझ आ गई तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।